अगली बार मैं हर वक्त सफर करता हूँ, बरसों से कर रहा हूँ, इस मकसद से कि आपकी रकम की हिफाजत कर सकूं। जब आप हमें देते हैं तो हम इन बच्चों के पेट में, और हम इसे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी मानते हैं। दुनिया भर में जो किया जा रहा है उसकी खबरें पाएं और देखिए, लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में कि जिंदगियां कैसे बदली जा रही हैं। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का में खुशामदीद। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। जानते हैं, डेव और मैं बड़ी पुख्तगी से मानते हैं कि ये एक वजह जो खुदा हमारी मिनिस्ट्री को नवाजता है वो ये कि हम दुनिया भर में तबलीग पाबंदी से किया करते हैं। हम दौरे करने पर यकीन रखते हैं। हमारा लड़का डेविड जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में दुनिया भर में तबलीग के कामों वाली तंजीम का सीईओ है और स्कॉट नॉर्लिंग एशिया की तबलीगी मुहिम के डायरेक्टर हैं। हमारे इस प्रोग्राम में उनके आने की हमें खुशी है। तो डेविड, मेरे अपने बेटे होने के बाद भी तुम यहाँ अक्सर नहीं आते। खुशामदीद, खुदा तुम्हें मुबारक करे। स्कॉट, आप मुझसे दूर बैठे हैं तो मैं आपको देखकर खुशी भी, आपको देखकर अच्छा लगा। आज बन ठन के आए हैं। यहाँ आकर अब अमरीकियों जैसा तो मुझे बनना ही पड़ रहा है। भारत में कब से रिहाइश है स्कॉट? पूरे 22 साल हो गए। 22 साल, ये वाकई अहद की पाबंदी है ना? जी, सो तो है। ये पूरी तरह से खुशी का बायस है। मैं कहीं और रहना भी नहीं चाहता। अब डेविड, आप दुनिया भर के तंजीम के डायरेक्टर हैं। ये बताइए, वर्ल्ड मिशन इतनी अहम क्यों है? ऐसा है, इसके लिए कोई और जवाब मौजू ना होगा अलावा ये कि जो बाइबल का तकाजा है। मैं चंद सहीफों को लेकर आया हूँ ताकि इस बात की पेशी कर सकूँ। तो ऐसा करना इस वक्त बेहतर रहेगा। ये अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर फरमाया गया है, लेकिन जो सबसे दिल को छू लेने वाला वो है मत्ती 25। मैं भूखा था, तुमने खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पिलाया, मैं बेघर था, तुमने मुझे कमरा दिया, मैं कपाता था और तुमने मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी की, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आए। ये पढ़ने पर जो ख़ास बात होती है वो उसे अपनी ही ज़ाती ज़िंदगी को भांपना या हमारे ताल्लुक़ से और मिनिस्ट्री के कि हम इसमें से एक एक बात पर अमल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल है। खुदा का हुक्म है, सुना, मैं चाहूँगा कि तुम फलाना काम करो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को नवाजा है और मैं चाहता हूँ तुम यूँ मेरा कर्ज चुकाओ। उन लोगों की देखभाल करें जिन्हें वो मैसर नहीं जो हमारे पास है। तो हम अपने अतराफ़ देखते हैं और अपने दोस्तों को जमा करके मंसूबे बनाते हैं और फिर कोई बरसों के बाद हम पीछे देखकर कहेंगे वाह, हम वाकई ये सब कर रहे हैं। स्कॉट इस बारे में करना चाहेंगे। मैं अपने शरीकेकारों को जो हाल ही में हमारे साथ भारत गए थे उनसे बोल रहा था। वो 185 लोग थे। मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला कबल के वो कुछ देखते या करते। मैंने कहा आप एक मुकम्मल तबलीगी दौर का तजुर्बा हासिल करने वाले हैं क्योंकि आप इन तमाम मामलों को पूरा होते देखेंगे और ऐसा अक्सर नहीं होता। तो हमें कितना इम्तियाज़ हासिल है। खुदा ने हमें कितना बड़ा मर्तबा या दर्जा दिया है। हमारे अपने कामों से नहीं लेकिन इस दर्जे से हमें नवाजा गया है और इस मर्तबे के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं कि हम उन्हें कैसे निभाते हैं और हम उसे कैसे पलट कर देखते हैं और हमने उसके साथ क्या क्या किया। तो वही मैं जानता हूँ स्कॉट, रातों में हमारी बहुत सारी बातचीत होती है और जब हम गैर मुमालिक में होते हैं तो चर्चा करते हैं किस तरह खुदा की दी गई जिम्मेदारियों को ज़्यादा से ज़्यादा निभा सकते हैं। उन शरीकेकारों की मदद से जो हमारा साथ देते हैं और उन मिनिस्ट्रीज़ के साथ राब्ता रखते हुए हमने खुदा को नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज काम करते देखा है। जी, बड़ा इम्तियाज़ है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो डेविड। और मैं जानती हूँ कि यकीनी तौर से जो हमने मानी है वो है तबलीग पर जाना। शुरुआत में हमने छोटे तरीके से की, जैसे बहुत सौ को करना पड़ता है। वो खास बात हम चाहते हैं जो हमारे नाजरीन समझे कि हम ये प्रोग्राम इसलिए नहीं करते ताकि सभी ऐसा कर सकते हैं। हम चाहते हैं वो ये जाने कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो हमारे शरीकेकार बनते हैं इसके जरिए उनमें एतमाद पैदा होता है कि हम उनके इमदादी बीज कहाँ बो रहे हैं। पर हम एक लोगों तक एहसास लाना चाहते हैं कि ज्यादातर हमें दुनिया में तबलीगी की जिम्मेदारी देखने को नहीं मिलती और ये वो
अजीम जिम्मेदारी है। हम इसे कहते हैं दुनिया भर में जाओ और सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। मैं जानती हूँ कई ये सोचते हैं भाई मेरे ताल्लुक से नहीं है, मैं एक घरेलू बीवी हूँ या मैं ताजिर हूँ और ये खादिमों के लिए है। लेकिन सच तो ये है कि हम सबको जाना है। गरज है किसी तरह से भी, चाहे वो दुआ करके या रकम देके या शरीके-कार बन के या फिर छोटे से तबलीगी दौरे पर जाके। आगे बढ़ने से पहले हम 1 मिनट लेंगे, आपको ये समझाएंगे कि हमारे तबलीग के कामों की क्या गुंजाइश है और ये आप तब कर सकते हैं जब अपनी आंखों से इसे देख लें। तो चलिए नमूने के तौर पर देखें दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे लगता है आपको मजा आएगा। खुदा ने हमें कौमों तक जाने के इख्तियारात दिए हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के लिए हरकत में आने का ये बुलावा लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का के दिखाने से कहीं बढ़कर है। आप जैसे शरीके-कारों की मदद से हम मिलकर दुनिया भर के लोगों की रूहानी और दुनियावी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। कैम्बोडिया, होंडुरास, ब्रुंडी, रशिया और भारत और हमारे मुल्क में भी फर्क पैदा कर रहे हैं। आप खाने पीने का सामान और जान बचाने वाली दवाएं उन बच्चों को मुहैया कर रहे हैं जो अफ्रीका में एड्स से लड़ रहे हैं और एशिया में 40 यतीम खानों में यतीमों की परवरिश कर रहे हैं, जिसका पूरा खर्च जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीके-कार उठाते हैं। नौजवान लड़कियों और लड़कियों की मदद करने से तो यीशु की मोहब्बत का तजुर्बा उठाते हैं। आप भूखों को खिलाकर और तकलीफ ज़दाओं को भारत के झुग्गी झोपड़ों में रहने वालों को राहत पहुंचाते हैं। कोई मसला इतना बड़ा नहीं, ना कोई मुसीबत इतनी संजीदा जो खुदा की पहुंच से खाली है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीके-कार होने के तहत आप उसके मोहब्बत भरे हाथ को बढ़ाते हैं। मैं अपने आप में सोचती हूँ मैं जॉयस को यूएस में इंजील की मनादी में मदद दे रही हूँ। अब मैं पता लगा रही हूँ कि वो अमेरिका की हदों को पार कर रही हैं और यहाँ ऐसे लोग हैं जो इसके भूखे हैं, फाके ज़दा हैं। तो अब मुझे लगता है मुझे एक शरीक-कार होने पर बड़ा काम करना है। दुनिया भर में आपने तकरीबन 200 कलीसिया दूर दराज के गांव खेड़ों में बनाए हैं। आपने उन गांव में पीने के पानी के कुएं भी खुदवाए हैं। मैं हैदराबाद की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों के बीच हूँ। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज भारत, अफ्रीका, अमेरिका और तमाम दुनिया के बच्चों को खाना खिलाती है। न सिर्फ हम उन बच्चों को खाना खिलाते हैं बल्कि हम उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश भी करते हैं। हर रोज हम उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं और खाना खिलाते हैं। जब मैं भूखे बच्चों को देखती हूँ मेरे दिल में तरस उमड़ आता है और मैं सोचती हूँ कि मुझे इन बच्चों की मदद के लिए और भी कुछ करना है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, तो हमारी मदद जरूर कीजिए। एक शरीके-कार की हैसियत से आपने दुनिया भर और यहाँ अमेरिका की तंजीमों से जुड़कर पिछले बरस 11.5 लाख गुरबा को खाना खिलाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तिब्बी मदद और तंदुरुस्त रहने के इंतजामात पहुंचाते हैं। आपकी बदौलत हमने हाल में भारत में ये अस्पताल बनाया। उन हजारों लोगों का दवा इलाज होता है जो पैसों या इससे पहले महरूम थे। यहाँ मरीजों को आने जाने या शरीक होने की और सूरते नागहानी की जरूरतें रोजाना पूरी की जाती हैं। इसके अलावा मौजूदा जमाने के साजो सामान और दवाएं इस अस्पताल में मुहैया हैं। बिल्कुल नई एम्बुलेंस भी चलाई जा रही थी। ऐसी चीज यहाँ कभी किसी ने नहीं देखी थी। इसका पूरा खर्च जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीके-कार उठाते हैं। आप दुनिया भर के कैद खानों तक नहीं पहुँच रहे हैं, जिनमें ब्लीज, होंडुरास, पैनामा, स्वाजीलैंड, केन्या और अमेरिका जैसे मुल्क भी शामिल हैं। ये सफर उम्मीद का पैगाम लाती हैं, जो यीशु में नई शुरुआत पैदा करती हैं और साथ में कामिदा तोहफा भी हर कैदी को दिए जाते हैं। 10 लाख से ज्यादा तोहफे, जिसमें जॉयस मायर की किताबें शामिल हैं। मैं खुश हूँ कि वो इन चीज़ों को समझ सकती है जिन्हें मैं आज झेल रहा हूँ। ये मुझ में आगे बढ़ने की क़ुव्वत देती है। मुझे उनकी मिनिस्ट्री से सब हासिल होता है, वो आगे बढ़ने की क़ुव्वत। साथ मिलकर हम कहर ज़दा हालात में राहत पहुंचाते हैं। हम पहले की तरह अब भी तूफान की तबाही में राहत लाते हैं। जब सुनामी जुनूबी मगरबी एशिया में आया तब जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीके-कार ने उसका जवाब प्यार और तरस से उनको दिया, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। आपकी इमदाद से 6000 खानदानों के लिए बचना ही मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत मिली।
जरा तसव्वुर कीजिए, वो लोग जो इन घरों में रहने आएंगे उनके लिए इनका क्या मतलब होगा। सुनामी में उन्होंने सब कुछ गवा दिया और अब जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीके-कारों की बदौलत वो एक बिल्कुल नए गांव में रहेंगे। उनके घरों की बेहतरीन बनावट है, वो मजबूत हैं, जैसा इन लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। उनके घरों में नल का साफ पानी आएगा, खतरे से खाली बिजली मिलेगी और चूँकि हम वहाँ भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें पक्की सड़कें भी मयस्सर होंगी। हम वहाँ पर कौमी इरादे बना रहे हैं जहाँ कलीसिया में इबादत होगी। आप उन लोगों की जिंदगी में वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं जैसा उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। और अहम बात यह है कि आप यीशु के नाम पर ये सब कर रहे हैं। जो सबसे जबरदस्त बात मैंने देखी वो थी उन लोगों के चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट जब हम उन्हें कश्तियाँ देते और जब बताते कि हम उनके मकान दोबारा बनाने जा रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए, हमें उन्हें मुस्कुराता देखना चाहिए, जबकि कुछ ही माह कबल मौजें उनकी जिंदगियों पर आ पड़ी थी। जो सबसे हैरत अंगेज बात और सबसे बड़ा हमारा ईमान था कि उनके चेहरों पर खिलती हुई मुस्कुराहट। हमारे फिक्रमंद और फयाज दोस्तों और शरीके-कारों ने हमें $30 लाख के जरिए सुनामी की राहत पहुंचाना मुमकिन बनाया और हमारी मिनिस्ट्री इस्तेकाम और उम्मीद का जरिया उस खिते में बनकर कायम है। अमेरिका में आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को मर्सी मिनिस्ट्रीज के साथ इमदाद पहुंचाते हैं। इन घरों में उन लड़कियों को एक नई शुरुआत हासिल है जो नशीली दवाओं की आदत, शराब के गैर इस्तेमाल, खाने की बीमारी और कई जान के खतरे में डालने वाले मामलात से जूझती हैं। हाल फिलहाल आपने सेंट लुइस में एक नया मर्सी मिनिस्ट्रीज बनाने में हमारी मदद की है ताकि इंतजार में खड़ी लड़कियां फौरी तौर पर मदद पा सकें। अमेरिका में अंदरूनी शहरों में जहां पर नशा और तशद्दुद कितनी ही जानें बर्बाद करता है, वहां के लोगों के लिए आप उम्मीद जगा रहे हैं जो इस परेशानी के ना खत्म होने पेचे में फंसे हुए हैं। हमारे साथी बेघर लोगों को खाना, गद्दों और कपड़ों के जरिए उम्मीद पहुंचाते हैं। सड़कों पर दौरा करके बच्चों को उम्मीद और जिस्म फरोशी में फंसी औरतों को मसीह की मोहब्बत देते हैं। फिलहाल 2/3 से ज्यादा दुनिया में हमारी टीवी और रेडियो मिनिस्ट्री पहुंचती हैं। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का के टीवी प्रोग्राम का 27 मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा होता है और लाखों किताबों का 50 जबानों में तर्जुमा किया जाता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के अरब मुमालिक में भी जबरदस्त असर हो रहा है, जहां लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का अरबी और फारसी जबानों में 24 घंटे चलने वाले क्रिश्चियन प्रोग्राम के केबल पर दिखाया जाता है। हर महीने हजारों मुस्लिम मर्द और औरतें हमें बताते हैं कि इस प्रोग्राम ने किस तरह उन्हें निजात दिलाकर मजहबी बंदिशों से रिहाई किया। जॉयस मायर मिनिस्ट्री दुनिया भर में फैली है और जो आप भी शरीके-कार हैं तो ये आपकी मिनिस्ट्री है। ये सच्चाई है, हम संजीदगी से कबूल करते हैं। मैं हर वक्त सफर करता हूँ, बरसों से कर रहा हूँ इस मकसद से कि आपकी रकम की हिफाजत कर सकूं। जब आप हमें देते हैं तो हम इन बच्चों के पेट भरते हैं। हम ये देखते हैं कि ये मकान बनाए जा रहे हैं और हम इसे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी मानते हैं। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि शरीके-कार होने के नाते आपकी रकम बेहतर से बेहतर तरह इस्तेमाल हो रही है। ईसाईयत की तारीख में आज एक चुनौती जो हमारे आगे खड़ी है वो ये है उन लाखों करोड़ों के दिल व दिमाग को जीतने की जंग जिन्हें यीशु मसीह उस नई जिंदगी के बारे में जानना अभी भी बाकी है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज उन लोगों तक जा रही है जो दुनिया के सबसे पोशीदा और खतरनाक इलाकों में रहते हैं। इतने कादमों, शरीके-कारों और उन लोगों को जो हमारी मदद करते हैं और साथ में वो जोड़ीदार जो खुदा ने हमें दिए हैं ताकि ये मुहिम जो इतनी बड़ी और वसी है हम पूरा कर सकें। हम सब और हमारे तमाम खानदान की नज़र में शरीके-कार बड़े अहम हैं क्योंकि हम उनके बगैर तमाम दुनिया को छू नहीं सकते थे और मैं उनकी हमेशा इज्जत करता रहूंगा, हमेशा के लिए। अगर लोगों के दिलों को छू लेना खुदा की जानिब से हमारी शरीक होकर ना होता, सब इस मकाम पर होते ही नहीं, क्योंकि हमारे शरीके-कार ही जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज है, वही सब कुछ है।
अगर फिलहाल आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीके-कार नहीं हैं, तो ये करने पर गौर कीजिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिल खयात हैं, भूखे पेटों को भरना है और वो दिल जिन्हें जोड़ने जरूरी हैं। मिलकर हम दुनिया को बदल रहे हैं, एक एक करके। Thank you, partners. Thank you. Thank you. Thank you very much. मैंने ये हफ्ता तबलीग के मौजू पर बात करने के लिए यूं रखा क्योंकि सच कहूं तो मैं तबलीग में लोगों की गैर दिलचस्पी को लेकर बहुत फिक्रमंद हूं। मैं गुस्ताखी या फैसला करना नहीं चाहती, पर ऐसी कई कलीसियाएं हैं जो तबलीग पर कुछ खर्च नहीं करती। सब कुछ उनकी कलीसिया को बढ़ाने के बारे में है। बाइबल ये नहीं फरमाती कि हमें अंदर ही अंदर जाना है, बल्कि हमें दूर दराज तक जाना है। मेरे ख्याल में अगर कलीसिया वो करे जो उसे करना चाहिए तो कलीसिया बढ़ेगी। अगर हम वाकई ज़रूरतें पूरी करते हैं और दुखियारों की मदद करते हैं तो हम उसे बढ़ता हुआ देखेंगे। हमें बैठे बैठे बढ़ने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, हमें जानों को बचाने में मदद करनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो खास बात मैं अपने नाजरीन पर जाहिर करना चाहती हूँ वो ये कि आज जब वो इस तबलीग के वीडियो के कुछ हिस्से देखेंगे या फिर सुनामी की तबाही की तस्वीरें जो खबरों में तब दिखाई गई थी या जब हमारे अपने मुल्क में तूफान आया था जो खबरों में भी दिखाया गया था, तो इतना जान ले कि ये हकीकत में हो रही बातें हैं। चाहे इनका फिक्र फिलहाल खबरों में नहीं है, पर इनका तबाहकुन असर आज भी रवां है जो आज भी देखा जा सकता है। स्कॉट, मैं जानती हूँ कि आपने अपनी जिंदगी एक मुबल्लिग बनने की राह में वक्फ कर दी है। दुनिया तक जाने के लिए क्या करना होगा? मेरा मतलब है, क्या कलीसिया अपने फराइज निभा रही है या नहीं? मत्ती ने हमसे कहा है, इसीलिए तुम जाओ। सही कहा, और जाओ। सुनने में आसान है और सच तो ये है कि अगर हम बल्कि जाने को तैयार हैं तो हमारी मौजूदगी दुनिया में तमाम फर्क पैदा करेगी। आज तो हम सुनामी के मारों की पूरी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। उसकी वजह है कि हम जा सकते हैं, रह सकते हैं और उन लोगों में अपने होने का एहसास पैदा कर सकते हैं। ये खाना और राहत और वो खूबसूरत घर बनाने के ताल्लुक से ही नहीं, लेकिन जो हमारी मौजूदगी का एहसास है, उनके साथ रोज़ दुआ करने का मौका, उनके हाथ थाम कर उनकी मदद करना। मैं बयान नहीं कर सकता कि उन आर्जी मुर्दा घरों में रोज़ रोज़ जाना, उन लाशों को देखना क्या असर कर सकता है, पर इससे वो लोग बड़े ममनून हुए। मेरे लिए जो अहम कामों में से एक काम है वो ये कि जाओ। जब हम कहते हैं जाना बहुत अहम है तो हर कोई खुद तो नहीं जा सकता, लेकिन दुआएं, शरीके-कारी, इमदाद या छोटी तबलीग पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। हर किसी का इस जबरदस्त मुहिम में शामिल होना बहुत जरूरी है। हम ऐसा जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीकेदारों के बगैर नहीं कर सकते थे। वो हमें ऐसा करने का मौका देते हैं, जो कि हमने अभी भी देखा। शुरू में आप मुझे बता रहे थे कि कलीसिया की नजर या मसीहात के किसी काम के तहत दिए हर डॉलर में से कितना तबलीग पर खर्च होता है। क्या फिर से हमें बताएंगे, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं। जी, एक पैसा का आधा तबलीग के मैदान में या किसी कलीसिया के कायम करने में लगता है। नजर किए हर एक पैसे का आधा। जी हाँ, यानी हर एक नजर किया डॉलर, हर पैसे का आधा ही तबलीग में लगता है। क्या ये बिल्कुल सही है? तो ये पहला काम था जिसका हुक्म यीशु ने हमें दिया था। डेविड, ये बताइए, जब आप तमाम दुनिया का दौरा करते हैं तो दुनिया की क्या हालत नजर आती है? एक लफ्ज में इसको जोड़ें तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त तरह की खुद गर्जी है, जैसे कि दुनिया में पहले कभी नहीं थी और ये सारी दुनिया में है। अब आप ऐसे कौमों और तहजीब वालों के हाथ उन चीज़ों को मुहैया होते देख रहे हैं जो इन्हें पहले कभी नहीं थी, चाहे ये टेलीविज़न हो या शॉपिंग मॉल्स हों, और ये खुद गर्जी को भड़का रही है। जी हाँ, और ये नई बातें हम देख रहे हैं दुनिया भर में। यानी जितना ज्यादा दस्तयाब होता है उतना ज्यादा आदमी उसे पाना चाहता है। तो मुझे लगा कि खुदा ने मुझे दो ऐसी बातें दी जो मेरे ख्याल में बड़े मज़ेदार जुमले थे। मैंने ये एक किताब में हाल ही में पढ़े। मुसन्निफ अपने ख़ानदान, अपनी औलाद, जो एक
शुक्राने की किताब रखते थे उनको हौसला दे रहा था। हर रात बिस्तर पर लेटने से पहले वो 3 या 4 बातें लिखते थे जिनके लिए वो उस दिन शुक्रगुजार थे। उन्होंने बरसा बरस में ये देखा कि इस कौल ने उन्हें ऐसे इंसानों में बदल दिया जो अपने ऊपर ही तवज्जो नहीं रखते। वो उस हकीकत को मानते हैं कि उनके पास जो भी है उसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। वो हमेशा मौका ढूंढते रहते कि वो किसी और को मदद पहुंचाएं। यही इस बात की बुनियाद है, पूरी बुनियाद है इसकी। आप ये दुनिया भर में फैली खुदगर्जी का जिक्र कर रहे थे। जरा ये सुनिए, मत्ती बाब 24 बाइबल का वो बाब है जो हमें आखिरी दिनों की बात बताता है। ये उन तमाम जलजलों और कहेदों के बारे में बताता है जिन पर हम तवज्जो देते हैं, लेकिन 12वीं आयत में है, और बेदीनी के बढ़ जाने के सबब बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। बहुतेरों की मोहब्बत जो कि कलीसिया है, जो हमारा पूरा मकसद है, वो है लोगों को मदद पहुंचाना, उन तक हाथ बढ़ाना, उन तक पहुंचना। मैं अपने नाजरीन को आज चुनौती देकर कहती हूँ, क्या आप किसी के काम आ रहे हैं? क्या आप किसी की मदद कर रहे हैं? किसी तक पहुंच रहे हैं? किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? हम थोड़ी देर की इजाजत लेकर दोबारा हाजिर होंगे। महीना $5 में एक बच्चे को खाना खिलाना और तालीम देना पूरा हो जाता है। इस माहौल में महीने के सिर्फ $5 देने से उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मेरा मतलब इतना कौन नहीं कर सकता? उनकी मदद कौन नहीं करना चाहेगा? ये कोई ज्यादा तो नहीं है ना? आपने उन लोगों का जोश तो देखा जो छज्जे के नीचे खाना परोस रहे थे और बच्चों पर शफकत निछावर कर रहे थे। जानते हैं, अगर आप उन्हें सिर्फ $5 की इमदाद दें तो वो न सिर्फ उस बच्चे को खाना देंगे बल्कि तालीम देंगे, उन्हें उस काबिल बना देंगे कि वो गुर्बत से निकल सके और आगे चलकर बड़े बड़े काम करे। यानी जब भी एक शरीके कार देता है तो रिश्ते बनते हैं और एक बच्चा अपनी जिंदगी के मरहलों पर काबू पाकर रास्ता निकाल लेता है। सही। जानते हैं, जिस बात को लेकर मैं आपको जो चुनौती देना चाहती हूँ वो ये है कि एक नाजरीन होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करें और दुनिया भर की मुहिम के लिए पहले से ज्यादा नजर करने का अहद करें। ये बिल्कुल मत सोचिए कि हाँ वो ठीक कहती हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, पर एक अहद कीजिए। मैं आपको चुनौती देती हूँ, आप में से कुछ बड़ी आसानी से किस साल $1000 नजर कर सकते हैं, या फिर 500 या $100 ही सही, आप जो कुछ भी कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनिया भर में जाओ और लोगों से, मैं हर बार कहती हूँ, इस मामले में मैं खुद तुम लोगों से कहती हूँ कि तुम जाओ, लेकिन तुम जाओ महंगा है, हमें आपकी मदद चाहिए। हम बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें तालीम देने की कोशिश करते हैं, पर हमारा मकसद है कि हर एक मखलूक को इंजील की मनादी देने के लिए इमदाद पहुंचाएंगे। आप हमें कुछ नजर करेंगे? ये वो जबरदस्त मुहिम है जो लाखों बेसहारा बच्चों को सहारा दे सकती है, उन्हें तालीम दे सकती है, उन्हें खिला सकती है। क्या आप जानते हैं, ऐसा करके आप पर बरकतें नाजिल होंगी, आपको खुशी मैसर होगी, इत्मीनान मैसर होगा, और आप ये जानकर मुतमईन होंगे कि आप फक्त अपने लिए नहीं बल्कि आप दुनिया में किसी और के लिए भी जी रहे हैं। मैं आप सबसे उनसियत रखती हूँ। आपकी मदद का शुक्रिया, आपकी दुआओं का और आपकी शरीके कारी का भी शुक्रिया। कहीं मत जाइए, हम अभी वापस आते हैं।